और सुखदेव जी का वंदना करते हुए, सुखदेव जी का स्मरण करते हुए भगवान वेदव्यास कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं प्रव्रजन्त मनुपेत अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी का जन्म 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे हैं। 12 वर्ष माता के गर्भ में हैं। श्री वेदव्यासी महाराज बार बार कहते हैं, बेटा जन्म लो। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मैं अभी जन्म लेना नहीं चाहता। क्यों? कहा, ये जो भगवान की माया है ना, ये अजेय है। जो इस माया के बंधन में पड़ता है वो बंध जाता है। मैं माया के बंधन में पड़ना नहीं चाहता हूं। वेदव्यासी ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद है, भगवान नारायण की माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताजी आप ऐसा आशीर्वाद दें, भगवान की नाम माया अपना प्रभाव न कर पाए तो मैं जन्म लेना स्वीकार कर लूंगा। वेदव्यासी महाराज भगवान के ही अवतार हैं, भगवान के अंशावतार महाराज वेदव्यासी हैं। इसलिए भगवान वेदव्यासी ने माया को रोक दिया और सुखदेव जी का जन्म हुआ है। आप देखिए, जन्म लेने के बाद अभी कोई संस्कार नहीं हुआ है। नाल व्यवहार पहला संस्कार होता है, नालोच्छेदन संस्कार। बच्चे का जन्म जब होता है तो उसकी नाल काटी जाती है, उसे नालोच्छेदन संस्कार कहते हैं। सुखदेव भगवान का नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है। अपने नाल व्यवहार के साथ में ही घर से निकल पड़े। आगे आगे सुखदेव जी हैं, पीछे से वेदव्यासी आवाज लगा रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः। हे बेटा कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं, वेदव्यासी पीछे पीछे जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। लेकिन सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, वन में चले गए। और सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने आवाज लगाई। वृक्षों ने कहा, हे वेदव्यासी आप किसके लिए रो रहे हो? आपका तो एक ही पुत्र संसार के लिए जा रहा है और आपका एक पुत्र संसार का कल्याण करेगा। आपको शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी का पुत्र अगर भगवान का भक्त बन जाए तो माता पिता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोग अगर बेटा भगवान का भजन करने लग जाए तो सबसे ज्यादा चिंता माता जी को हो जाती है। कहीं हमारा बेटा बाबा न बन जाए, कहीं हमारा बेटा महात्मा न बन जाए। और उनको ये नहीं पता है कि बाबा बनना कोई सहज में बाबा नहीं बन सकता है। ये अनेक जन्मों का जब संस्कार उदित होता है तब किसी के अंदर भगवान की भक्ति आती है। बाकी माताओं को चिंता इसी बात की रहती है कि बेटा बाबा न बन जाए। बाकी चोर बन जाए कोई चिंता नहीं, डाकू बन जाए कोई चिंता नहीं, और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा बेटा बाबा नहीं बने। देखो, जिस वंश में कोई भगवान का भक्त होता है उस वंश के पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं और उसकी 21 पीढ़ियां भगवान के धाम में निवास करती है। जिस वंश में भगवान का कोई भागवत उत्पन्न हो जाए, जिस वंश में कोई भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो जाता है,
उसके पूर्वज उसे आशीर्वाद देते हैं कि आज हमारे वंश में कोई ऐसा हुआ जो भगवान का नाम ले रहा है, आज हमारे वंश में कोई ऐसा हुआ जो सत्कर्म कर रहा है, आज हमारे वंश में कोई ऐसा हुआ जो भागवत की कथा करा रहा है। ये पूर्वज आकाश में जहां भी रहते हैं वहां से आशीर्वाद देते हैं। वृक्षों ने कहा, हे वेदव्यासी, आपका पुत्र संसार के कल्याण के लिए जा रहा है। अच्छा, कोई डॉक्टर बन जाए तो उसके वह कितने लोगों का इलाज करेगा, उसकी एक संख्या होती है। अगर कोई बालक अध्यापक बन जाए तो वह कितने लोगों को शिक्षा देगा, उसकी एक संख्या होती है। अगर कोई बच्चा इंजीनियर बन जाए तो वह कितने मकान बनाएगा, उसकी भी एक संख्या होती है। लेकिन अगर कोई बालक, कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए तो वह कितने लोगों का कल्याण करेगा, इसकी संख्या नहीं होती है। इसलिए भगवान के भक्ति की बहुत महिमा बताई जाती है। वृक्षों ने कहा कि हमारे भी तो पुत्र होते हैं, समाज कल्याण के लिए हम अपने पुत्रों को समाज को दान कर देते हैं। हे वेदव्यासी, आपका ये जो पुत्र है या समाज का कल्याण करने जा रहा है। ऐसे सुखदेव भगवान को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। पहला प्रणाम भगवान श्री कृष्ण को, दूसरा प्रणाम भगवान सुखदेव को और तीसरा प्रणाम नैमिषारण्य की भूमि को। भूमि का भी बड़ा महत्व होता है। तीर्थ स्थान नैमिषारण्य जो है या तीर्थों का जो है दूल्हा माना जाता है। तीर्थवर नैमिष विख्याता। नैमिषारण्य क्या है? का तीर्थवर है। पुष्कर जो है वह तीर्थों का गुरु माना जाता है। प्रयागराज तीर्थों का राजा माना जाता है। उसी तरह से नैमिषारण्य तीर्थों का वर माना जाता है। और नैमिषारण्य ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मा जी का चक्र स्थापित है। एक बार की बात है, 88,000 महात्माओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे ब्रह्मा जी, हम भजन करना चाहते हैं, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम भजन कर सकें। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा, कहा ये चक्र जहां स्थित हो जाए वहीं पर आप लोग भजन करना। राज विराजमान है, नैमिषे सूत राज विराजमान है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की भूमि है, 88,000 महात्मा विराजमान है। जरा विचार करो कितना विशाल समुदाय रहा होगा। वहां न तो कोई मंच है, न कोई माइक है, न कोई पांडाल है। खुले आकाश के नीचे इतने संत महात्मा विराजमान हैं। और 12 वर्ष की अवस्था वाले श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। देखो, सूत 2 हुए हैं, एक महाराज रोमहर्षण सूत और दूसरे उग्रश्रवा सूत। रोमहर्षण सूत जो हैं या उग्रश्रवा सूत के पिताजी हैं। महाराज रोमहर्षण सूत व्यास जी के शिष्य हैं और उग्रश्रवा सूत जो हैं या सुखदेव जी के शिष्य हैं। महाराज, अन्य पुराणों की जो चर्चा हुई है वह रोमहर्षण सूत के द्वारा हुई है, और भागवत पुराण की जो कथा हुई है या उग्रश्रवा सूत के द्वारा हुई है। उग्रश्रवा सूत का अर्थ है जो सुनने की शक्ति, अत्यधिक शक्ति रखते हों, जिन्होंने सुनकर के ग्रंथ को अध्ययन किया है। जब महाराज परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे, सामने राजा परीक्षित विराजमान है और सुखदेव भगवान मंचासीन थे। उसी समय 12 वर्ष की अवस्था वाले उग्रश्रवासूत वहां उपस्थित हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने उस बालक को अपने पास बुलाया और उस बालक से कहा, जहां राजा परीक्षित विराजमान हैं वहां तुम भी विराजमान हो जाओ। और परीक्षित जी के साथ ही ऐसा वर्णन आता है, परीक्षित के आसन पर ही महाराज उग्रश्रवासूत विराजमान हुए थे और सुखदेव जी के द्वारा
भागवत महापुराण का एक एक शब्द महाराज उग्र श्रवासूत ने सुना है और सुनकर के कंठस्थ किया है।